बेटियों ने किया अपमान तो भूतपूर्व सैनिक ने मंदिर को दान कर दी 4 करोड़ की संपत्ति। अरुलमिगु रेणुगंबाल अम्मन मंदिर प्रशासन के अनुसार 24 जून को जब मंदिर की दान पेटी खोली गई तो उसमें सिक्कों और नोटों के साथ 2 ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी पाए गए। एक संपत्ति 3 करोड़ की तो दूसरी 1 करोड़ की। क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, एक भूतपूर्व सैनिक, उसको उनकी बेटियों ने इस कदर अपमानित किया कि उन्होंने परेशान होकर अपनी 4 करोड़ की संपत्ति अपने प्रॉपर्टी के पास ही बने एक मंदिर को दान में दे दी। उसके इस कदम के बाद अब उनकी बेटियां उन संपत्तियों को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। ये घटना तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई जिले की है। सेना के रिटायर्ड एस विजयन अपनी बेटियों के अपमान से इस कदर आहत हुए कि उन्होंने ये कदम उठाया। अरुलमिगु रेणुगंबाल अम्मन मंदिर प्रशासन के अनुसार 24 जून को जब मंदिर की दान पेटी खोली गई तो उसमें सिक्कों और नोटों के साथ 2 ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी पाए गए। इन दोनों डॉक्यूमेंट के अनुसार जो संपत्ति है उनकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही एक पत्र भी था जिसमें विजयन ने स्पष्ट लिखा था कि उन्होंने अपनी इच्छा से यह संपत्ति है जो मंदिर को दान की है। अब देखिए, विजयन अरनी के पास केशवपुरम गांव के रहने वाले हैं। वे रेणुगंबाल अम्मन के कट्टर भक्त माने जाते हैं। मंदिर अधिकारियों की जांच में पता चला कि वे पिछले 10 वर्षों से अकेले रह रहे हैं। पत्नी से उनके मतभेद थे। हाल ही में महीनों में उनकी बेटियां उन्हें संपत्ति सौंपने के लिए दबाव डाल रही थी और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को लेकर भी अपमान कर रही थी। विजयन ने कहा कि मेरे बच्चों ने मुझे मेरे खुद के खर्च के लिए भी ताना दिया। अब मैं ये संपत्ति उस देवी को सौंप रहा हूँ जिसने मुझे जीवन भर संबल दिया। तो मंदिर के जो कार्यकारी अधिकारी एम सिलंबरासन ने बताया कि सिर्फ दस्तावेजों को दान पेटी में डालना कानूनी रूप से संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जा सकता जब तक दाता विधिवत रजिस्ट्रेशन विभाग के साथ पंजीकरण नहीं करते। मंदिर को कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए अभी के लिए ये दस्तावेज हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के पास सुरक्षित रखे गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी इस पर निर्णय लेंगे कि इन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो पूर्व सैनिक ने मंदिर को दान कर दी। मंदिर अधिकारियों के मुताबिक दान की गई संपत्तियों में 10 सेंट जमीन मंदिर के पास स्थित है, एक मंजिला मकान जिनकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। अब जब संपत्ति मंदिर की दान पेटी में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पूर्व सैनिक ने डाल दिए तो बेटियों को झटका लगा और अब बेटियां संपत्ति वापस लेने के लिए प्रयास कर रही है। अब जब यह मामला सार्वजनिक हो गया तो विजयन की बेटियां कथित रूप से संपत्ति को वापस पाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन विजयन ने साफ कहा, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा, मंदिर से बात कर मैं कानूनी प्रक्रिया पूरी करूंगा। यानी दोस्तों, विजयन का कहना है, भूतपूर्व सैनिक का कहना है कि मैं इनका अब रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, मंदिर के नाम पे करवाऊंगा, मैं अपनी बेटियों को और पत्नी को यह संपत्ति नहीं हड़पने दूंगा। देखिए, बेटियों ने भी, जो भूतपूर्व सैनिक विजयन है, उसके लिए ऐसा नहीं कहा कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। उन्होंने उन संपत्तियों को वापस लेने के लिए एक प्रयास शुरू किया, लेकिन ये प्रयास शुरू नहीं किया कि विजयन वापस उनके साथ में रहे। दोस्तों, इस दुनिया में किस कदर जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। एक भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेवा की, उसकी सेवा उनका परिवार नहीं कर रहा है और वो मजबूर होकर अपनी संपत्ति को दान कर रहा है। अब बेटियों को झटका जरूर लगा होगा कि जिस लालच के लिए वो अपने पिता को परेशान कर रही थी, वो लालच अब खत्म हो चुका है, प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकलने वाली है और विजयन जैसे ही ये दस्तावेज और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से मंदिर के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, उस दिन बेटियों के पास कुछ नहीं बचेगा। हाँ, उस भूतपूर्व सैनिक को मंदिर की ओर से जरूर सेवाएं मिल जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी निकाल लेगा, लेकिन बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.